नाउ आज हम प्रूव करेंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये आपको स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट इसकी है, एक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉची सीक्वेंस की थी। तो सीक्वेंस को अगर आपने कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाली सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड कन्वर्सली अगर सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है कन्वर्जेंट होगी। एंड कन्वर्सली अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, किसी नंबर को कन्वर्ज करती है, देन वो सीक्वेंस क्या होगी? कॉचीज सीक्वेंस। नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे। नाउ लेट ए एन बी दी सीक्वेंस, बी दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जिज टू एल। और हमने ये मान लिया कि ये किसको कन्वर्ज कर रही है? एल को। तो टू प्रूव, यहां पे हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस ए एन होगी, इट विल बी कॉचीज सीक्वेंस। तो हमने सीक्वेंस ए एन को कॉचीज सीक्वेंस प्रूव करना है। नो सबसे पहले तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ए एन हमारे पास, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यहां पे डेफिनेशन लगाएंगे। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नंबर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अगर आप कोई m लेना चाहते हो m ले लो, या p भी कंसिडर कर सकते हो। कोई एक नंबर p एग्जिस्ट करेगा, सो दैट ए एन माइनस एल इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। एक नंबर p एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर। अब तक तो लास्ट डेफिनेशंस में हमने क्योंकि m कंसिडर किया था, लेना तो आपने नेचुरल नंबर ही, आप चाहे m लो या n लो या p लो, कुछ भी लो। तो यहां पे मैंने p नेचुरल नंबर कंसिडर कर लिया। नाउ टेक, अब n तो p से ग्रेटर देन इक्वल टू है ही है। नाउ टेक m इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। देखो इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूं, तो यहां पे अगर p की वैल्यू 100 है, अगर p की वैल्यू मैं 100 कंसीडर करूं, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया? ए एन माइनस एल इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p, मीन्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब n भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। अगर n की वैल्यू मैं कंसिडर कर लूं 200 और m को मैं कंसिडर कर लूं 150, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a 200, मीन्स ये 100 के बाद कोई भी अगर आप टर्म लोगे n की वैल्यू सबके लिए ट्रू है, ये वाली इनइक्वालिटी। तो a 200 माइनस एल का मॉडुलस ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, और a 150 माइनस एल का मॉड ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो यही काम मैं यहां पे कर रहा हूं। n तो n की वैल्यू एक तरह की यहां पे मैंने जैसे 200 कंसिडर की थी, एक और वैल्यू यहां पे मैं m कंसिडर कर रहा हूं विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो ये इक्वालिटी n के लिए होल्ड करेगी, तो p m के लिए भी होल्ड करेगी, क्योंकि m की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। सो देयरफॉर वी हैव a m माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ओके, नाउ वी आर टू प्रूव दैट कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है ए एन इट इज ए कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस कब होगी? अगर ए एन माइनस ए एम का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे हम बात करें, तो अगर मैं a 200 माइनस a 150 की बात करूं, या आप a 150 माइनस a 200 कंसिडर कर लो, तो ये मेरे पास आ जाएगा a 200। नाउ आई कैन राइट इट एज a 200 माइनस एल प्लस एल माइनस a 150। सो इट कैन बी फर्दर रिटन एज a 200 माइनस एल
माइनस ऑफ A150 माइनस L, क्योंकि जब आप माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो वी विल गेट सेम थिंग. नाउ मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B, वी नो दैट कि अगर मॉडुलस ऑफ A माइनस B इट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B. तो ये वाली इनइक्वालिटी मैं यहां पे यूज कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा इट इज लेस देन इक्वल टू A200 माइनस L का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ A150 माइनस L. नाउ A200 माइनस L की बात करें, इट इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, इट इज 2 एप्सिलॉन. तो 2 एप्सिलॉन आ गया, तो यहां पे मैं अगर ओवर 2 कंसिडर कर लूं तो आई विल गेट एप्सिलॉन. सो देयरफॉर A200 माइनस A150 का मॉडुलस इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 100 p. ठीक है. सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस. तो यही काम हमने यहां पे इसके प्रूफ में करेंगे. तो पहले तो मैंने जस्ट आपको इसका प्रूफ को एक एग्जांपल के साथ कोरिलेट किया है. ठीक है. नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे. नाउ an माइनस, क्योंकि देखो अब यहां पे हमने एप्सिलॉन बाय 2 कंसीडर करना है. आपको पता चल गया ना क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमारे पास 2 एप्सिलॉन आ रहा था तो हमने एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया. तो यहां पे भी एप्सिलॉन बाय 2 कर देंगे. तो इसीलिए मैं यहां पे भी एप्सिलॉन बाय 2 कर रहा हूं. नाउ an माइनस मॉडुलस ऑफ an माइनस am, नाउ इट कैन बी रिटन एज an माइनस L प्लस L माइनस am का मॉडुलस विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ an माइनस L माइनस ऑफ am माइनस L विच इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ an माइनस L प्लस am माइनस L. अब ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, जैसा कि मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया था. लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन. सो देयरफॉर an मॉडुलस ऑफ an माइनस am, कोई भी 2 टर्म्स ली हमने p के बाद, तो उन 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है उसका जो मॉडुलस है इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू p. सो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट कि जो हमारी सीक्वेंस है an इट इज ए कॉचीज सीक्वेंस. ठीक है. तो अब हमने कॉची सीक्वेंस तो प्रूव कर दिया. नाउ अब इसका कन्वर्स करेंगे कि अगर सीक्वेंस हमारे पास कॉची सीक्वेंस है तो हमने प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. नाउ अब इसके कन्वर्स की बात करें. नाउ कन्वर्सली लेट दिस सीक्वेंस an बी ए कॉची सीक्वेंस, और हमने प्रूव यहां पे क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस an है इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस. तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n कॉमा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर, देन वो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट. नाउ सबसे पहले कॉची सीक्वेंस हमें गिवन है, तो वहां पे हमने यहां पे हमने डेफिनेशन लगा दी. फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर p सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू p. तो p और p के बाद अगर हम कोई भी 2 टर्म्स कंसीडर करें तो दोनों का डिफरेंस जो है इट इज लेस देन, उसका जो मॉडुलस आएगा डिफरेंस का इट इज लेस देन एप्सिलॉन. नाउ इन पर्टिकुलर m की वैल्यू अगर मैं p कंसीडर कर लूं, कोई भी कंसीडर कर सकता हूं p और p के बाद. नाउ इन पर्टिकुलर टेक m इज इक्वल टू p. तो अगर m की वैल्यू मैं p कंसीडर करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा an माइनस ap लेस देन एप्सिलॉन. अब m की वैल्यू मैंने p ले ली, लेकिन मैं p माइनस 1 नहीं कंसीडर कर सकता. अगर p माइनस 1 कंसीडर करूंगा तो तब इस p माइनस 1 के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. नाउ
इट कैन बी रिटन एज माइनस एप्साइलन लेस देन ए एन माइनस ए पी लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा ए पी माइनस एप्साइलन लेस देन ए एन लेस देन ए पी प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो अब P और P के बाद तो क्लियर है कि ये वाली जो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो बाउंडेड हैं, मीन्स सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। लेकिन P और P के बाद अब उससे पहले की बात करें तो जैसा हमने पहले भी किया था बाउंडेड में, क्योंकि हम बाउंडेड ही यहां पे सबसे पहले प्रूव करूंगा मैं। नाउ लेट H बी द मिनिमम नंबर A1 A2 AP माइनस 1 और ए पी के बाद तो हमें पता ही है कि मिनिमम टर्म ये वाली है और मैक्सिमम टर्म ये वाली है। सो ए पी माइनस एप्साइलन कॉमा ए पी प्लस एप्साइलन, और के यहां पे मैक्सिमम कंसिडर कर लो फ्रॉम A1 AP माइनस 1 AP माइनस एप्साइलन कॉमा AP प्लस एप्साइलन। सो यूजिंग this inequality h and k we have, therefore we have h is less than equal to a and less than equal to k for all natural numbers। अब हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा, therefore सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड हो जाएगी। यहां पे हम बाउंडेड नहीं कह सकते क्योंकि ये रिजल्ट p और p के बाद के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। सो देयरफॉर जो सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगी, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है, सॉरी कॉची सीक्वेंस नहीं, यहां पे कन्वर्जेंट प्रूव करना है। बाउंडेड तो शो कर दिया, अब हम कन्वर्जेंट के लिए काम करेंगे। नाउ सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड आ चुकी है। सो देयरफॉर बाय बोल्जानो वायरस्ट्रास थ्योरम हमें पता है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होती है। मैंने उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर बाय बोल्जानो वायरस्ट्रास थ्योरम सीक्वेंस एन कंटेन्स ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस से, इसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी से ए एन के विच कन्वर्जिज टू, और ये हमने मान लिया कि किसको कन्वर्ज करती है, एल को। ये वाली सब सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस को तो हमने अभी प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन सब सीक्वेंस हमें गिवन है यूजिंग बोल्जानो वायरस्ट्रास थ्योरम। सब सीक्वेंस जो है वो एल को कन्वर्ज करती है, ये हमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो कन्वर्ट तो करेगी किसी ना किसी नंबर को। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन अब सब इस सब सीक्वेंस पे लगा देंगे। सो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नंबर nm1 सच दैट, कोई भी नंबर कंसिडर कर लो आप, क्यों कंसिडर कर लो, सच दैट ए एन के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल टू nm1। एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसा ना सोचिएगा पता नहीं क्या है ये, क्योंकि अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो जब मैंने सब सीक्वेंस की डेफिनेशन करवाई थी, सब सीक्वेंस का चैप्टर स्टार्ट करवाया था टॉपिक, तो वहां पे आप उसकी वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ ये जो डेफिनेशन हमने कॉची सीक्वेंस की यूज की थी, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूं और इसको अगर सेकंड कंसीडर कर लें पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को, नाउ लेट, अब ये वाला जो ये वाली इनइक्वालिटी है ये कब होल्ड करती है, P और P के बाद, और ये वाली nm1 के बाद। नाउ लेट T, कोई मैं एक T नंबर कंसीडर कर रहा हूं विच इज मैक्सिमम फ्रॉम P एंड nm1। तो P नंबर ले लिया, दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको मैंने T कंसीडर कर लिया,
तो अब ये दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज टी के लिए होल्ड करेंगी। मीन्स देयरफॉर वी हैव ए टी माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन एंड ए एन माइनस ए टी इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी। नाउ मैं यहां पे अब कंसिडर कर रहा हूं मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल। मीन्स सब सीक्वेंस तो मेरी हमने यहां पे मान लिया था कि एल को कन्वर्ज कर रही है, यहां पे मैं प्रूव करने लगा हूं सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ज करेगी। नाउ यहां पे मैंने कंसिडर किया मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल विच कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए टी प्लस ए टी। अब ए टी मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए टी एड कर दिया। नाउ विच कैन बी रिटन एज ए एन माइनस ए टी माइनस ऑफ प्लस ऑफ ए टी माइनस एल। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। नाउ क्लियरली इट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन है हमारे पास। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, तो अगर इसको एप्सिलॉन बाय 2 कर दें, ठीक है, तो जहां जहां पे भी हमने एप्सिलॉन कंसिडर किया है आप वहां पे एप्सिलॉन बाय 2 कर दो। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां पे भी आपने एप्सिलॉन बाय 2, यहां पे भी एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 एंड सो ऑन। क्योंकि पहले नहीं पता चलता कि क्या करना है, लेकिन आप यहां से जजमेंट लेके फिर आप बाद में करेक्शन कर दीजिएगा। सो यहां पे मेरे पास आ गया कि अब मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल का जो मॉडुलस है इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी। नाउ हेंस वी कैन से दैट कि जो सीक्वेंस है हमारी कौन से नंबर को कन्वर्ज करेगी, एल को। ये एल कौन सा नंबर हमारे पास आया था, जिस नंबर को सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती थी। सो हेंस प्रूव। तो यहां पे आज हमने कॉची जनरल प्रिंसिपल थ्योरम का प्रूफ किया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे। थैंक यू।